तो जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों के साथ कि बहुत जल्दी मैं अपना बाइक का सेकंड सर्विसिंग का जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज का वीडियो पूरा सेकंड सर्विसिंग के ऊपर बेस करके मैं बना रहा हूं और उसमें जो भी मेरा प्रॉब्लम्स था, जो भी सॉल्यूशन मिला और जो जो प्रॉब्लम आया, क्योंकि मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ वो सर्विसिंग के 10 दिन के बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, बिकॉज़ मुझे पता था कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसके बाद ही मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो वो सारा चीज़ मैं इन डिटेल्स में आपके लोगों के साथ शेयर करूँगा। और यहाँ पे जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका जो कंप्यूटर से टेस्टिंग का रिपोर्ट, वो भी ज़रूरी है या नहीं, वो भी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए देखते हैं। आज का वीडियो का कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो जो लोग ऑलरेडी SP160 ले चुके हो और जो लोग लेने के लिए सोच रहे हो, उन लोग दोनों को ही बहुत हेल्प करेगा। तो सारा चीज़ मैं इन डिटेल्स में बताता हूँ, तो आप लोग मेरे साथ रहिए और देखिए वीडियो। तो धीरे धीरे सारा चीज़ डिटेल्स में आपको समझ में आएगा एंड तक, और मेरा कुछ क्वेरीज़ भी है आप लोगों के साथ, वो भी शेयर करूँगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो अगर आप सच में SP160 ले चुके हो और लेना चाह रहे हो तो पूरा वीडियो को आप देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा जानकारी आपको मिलेगा और बहुत सारा चीज़ जो है कि आपको हेल्प भी करेगा इन फ्यूचर में और अभी भी। सो साथ में रहिए और पूरा वीडियो रखिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारा डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो पहले से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे होंडा का कुछ चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा फर्स्ट सर्विसिंग के टाइम में भी वो लोग पहले कॉल किया था और डेट से पहले ही कॉल करके रिमाइंड किया था कि सर आपका ये फर्स्ट सर्विसिंग आ रहा है, तो इसके लिए आपका सूटेबल टाइम होगा, उस हिसाब से आपका डेट बुकिंग करके आपको सर्विसिंग के लिए आपको आना पड़ेगा। तो ये अगर आप लोग भूल भी जाते हो ना, तो वो लोग ही खुद ही रिमाइंड करके आपको कॉल कर लेगा। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। नॉट ओनली दैट, अगर उस टाइम में आपका बाइक में कुछ प्रॉब्लम आता है, आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसके सर्विसिंग के बाद भी अगर आप मान लो सर्विसिंग के बाद भी वो लोग को आपसे पूछेगा कि आपका सर्विसिंग था, आपने गया था और आपका सर्विसिंग कैसे हुआ, सर्विसिंग सही हुआ या नहीं, सर्विसिंग के बाद अब गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जो जो प्रॉब्लम आपने पहले से जिसको बताया था वो सब सॉल्व हुआ कि नहीं, अगर नहीं हुआ है तो फिर से एक बार जाइए, फिर से एक डेट वो ले लेगा। ये सारा चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फंडामेंटली जो ये सब चीज़ एक सपोर्ट में मिलना चाहिए एक बाइक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में, तो वो बहुत सही लगा। क्योंकि मेरा जो सेकंड टाइम का सर्विसिंग था ना, मैं सच में भूल गया था। तो वहाँ से मेरा कॉल आया अचानक, मतलब मैंने सर्विसिंग जिस डेट में किया उससे 7-8 दिन पहले मेरे पास कॉल आया, और जो सर्विसिंग का डेट था उससे 10-15 दिन पहले आया और बोला कि सर आपका ये सर्विसिंग का टाइम आ रहा है। तो मैं होंडा से बोल रहा हूँ, आपका ये सर्विसिंग का टाइम आ रहा है, तो आपका बाइक का सर्विसिंग के लिए कौन सा डेट बुक करूँ, तो एज़ पर योर सूटेबल टाइम आप बोल सकते हो। तो मैंने मेरे हिसाब से उसको टाइम दिया और मेरा आज का डेट मिला था। तो मैंने प्लानिंग किया था सुबह जाने के लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम जो मैं सर्विसिंग के लिए गया था ना, उसमें सुबह गया था, मैं 6:30 पौने 7 बजे गया था। तो उस टाइम भी मेरा नंबर लगभग 19 की 20 उतना याद नहीं, तो इतना आसपास था। तो उस टाइम क्या हुआ था, तो सेकेंड बैच में मेरा गाड़ी का कंप्लीट हो गया था सर्विसिंग और मुझे 1:30 बजे के अंदर मैं घर आ गया था। तो लगभग आपका 7 से अगर काउंट करो तो आप 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 घंटा लग ही गया था लगभग। तो बाय द वे, तो लगता है वॉशिंग में टाइम लगता है और क्लीनिंग बाकी सारा काम में टाइम लगता है, लेकिन जो लोग फर्स्ट सर्विसिंग में आता है ना, उन लोगों का उतना टाइम नहीं लगता है, लगभग 1 घंटे के अंदर सारा चीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ जो वाइटल है आपको याद रखना है सर्विसिंग में जाने से पहले और सर्विसिंग के लिए बुकिंग करने के टाइम में। वो लोग भी पूछते हैं कि आपका गाड़ी में कुछ अगर प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम जब गए था मैं, उसमें मेरा प्रॉब्लम एक ही था कि मेरा बाइक में ना ब्रेक बहुत कम लग रहा था, तो वो भी डिस्कस किया उस टाइम, और कुछ दिक्कत उस टाइम में कुछ था नहीं। और दूसरा है सेकंड टाइम में जो मेरा प्रॉब्लम था, बहुत सारा प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था कि एक तो आपका इंजन अचानक से बंद हो जा रहा था, बिकॉज ऑफ अगर आप एक्सीलेटर एकदम ज़ीरो कर देते हो रास्ते में चलते चलते, तो RPM बहुत लो हो जा रहा था और स्टार्ट बंद हो जा रहा था। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था बोल रहा हूँ, और बिकॉज अभी नहीं है। और उसके दूसरा एक प्रॉब्लम था, जो मेरा सेल्फ नहीं ले रहा था बंदा।
तो सेल्फ एकदम ही नहीं ले रहा था, मतलब कभी कभी ऐसा हो रहा था सुबह मुझे किक मार के स्टार्ट करना पड़ रहा था। थैंक्स टू द किक ऑप्शन होंडा ने ये बाइक में ये दिया है, तो वो बहुत बढ़िया है कि अगर आपका सेल्फ काम ना करे तो आप किक दे सकते हो। तो मैं ये 2 पॉइंट तो बेसिकली हाईलाइट किया था उन लोगों को। तो बाकी मैं जब पहुंच गया वहाँ पे तो यहाँ पे से जाने के बाद मेरा मेन जो प्रॉब्लम था, वो लोग क्या करते हैं ना, सारा चीज़ इन डिटेल्स में लिख लेता है। और 2-3 चीज़ है जो मैंने मॉडिफाई किया है बाइक को, उसका भी बात करूँगा, और जो इंजन ऑयल है उसके बारे में भी डिटेल्स से बात करूँगा। बात में देखिए, पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत बुरा भी लगा कि वहाँ पे एक बंदा मुझे बोला जो एक्चुअली वो सब लिखता है, नोट करता है कि ये आपका भाई क्या प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है, वो एक जॉब शीट बनाता है। तो जॉब शीट में वो बंदा बोला, भाई आप फॉग लाइट लगाए हो, क्यों लगाए हो? मैंने क्यों नहीं लगाए, आपका हेडलाइट कुछ काम नहीं करता है। तो बोला नहीं, लगाना होता है तो कंपनी दे देता, आपका तो ये कुछ अगर आपका प्रॉब्लम होता है, आपका कुछ इंटरनली कुछ जो आपका क्या बोलता है, बोलिए ना, आपका वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये आपका वारंटी में नहीं आएगा। तो मैंने बोला, भाई मैंने तो आपका वायरिंग में कुछ हाथ ही नहीं डाला, मैंने ना आपका जो है प्लग पॉइंट से लगा के सारा काम किया है, बहुत बारीकी से काम किया है ये। तो बोला नहीं, ऐसा तो करना नहीं चाहिए, तो कंपनी अगर कुछ इशू होता है तो आपका वो नहीं देगा, आपको वारंटी नहीं देगा। मैंने बोला, तो कंपनी अगर देता है तो एक लेग गार्ड क्यों नहीं देता है भाई? उसका भी तो एक छोटा सा मुन्ना सा लेग गार्ड लगाते हो आप लोग, और 800-900 रुपये चार्ज करते हो। तो वो बंदा चुप हो गया। तो बाय द वे दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई तो उसका पार्ट नहीं था, उसको बोलना था, बोला, मैंने भी सुना, तो सही है। उसका भी उसका हिसाब से जो बोलना था बोला है कोई, क्योंकि उसका वो बंदा कंपनी का जो रूल्स है वही बोल रहा है। लेकिन देखिए, अगर आप लोग मेरा मॉडिफिकेशन का वीडियो भी देख चुके हो, अगर आप लोग चाहते हो कि मॉडिफाई करना है, कुछ भी वायरिंग में काम करना है, मैं उस वीडियो में भी आप लोगों को सजेस्ट किया था, कोई भी वायर को काटना नहीं है। वहाँ पे सारा प्लग पॉइंट्स है, पॉइंट के साथ आप अच्छे वायर, इलेक्ट्रिकल वायर आप ख़रीद लीजिए दुकान से, और उससे अच्छे वायरिंग से उसको अंदर घुसा के उसको प्लग को आपको इन करना है, और कुछ नहीं, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको करना है। तो बेसिकली ये आपको ख्याल रखना है। और दूसरा जो चीज़ था, ये आप लोगों को भी मैं कुछ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग, जो लोग ऑलरेडी SP160 यूज़ कर रहे हो और इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हो, या फिर यूनिकॉर्न यूज़ कर चुके हो, और वहाँ पे भी कौन सा अच्छा वाला इंजन ऑयल आप लोग यूज़ कर रहे हो, वो मुझे थोड़ा सजेस्ट कीजिए, थोड़ा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि मैं इंजन ऑयल नॉर्मली 1000 किलोमीटर के आसपास में चेंज कर रहा था, इस बार भी कर लिया था। और मैंने मोटोल का जो मेरा जो वीडियो था लास्ट वाला, वहाँ पे मैंने आपको शेयर किया, मोटोल का जो सेमी सिंथेटिक था वो यूज़ किया था। तो बेसिकली जब मैंने यहाँ पे गया और वो बंदा मुझे पूछने लगा इंजन ऑयल चेंज करना है या नहीं है, तो मैंने बोला, भाई अभी तो मेरा 600 किलोमीटर हुआ, मैंने लास्टली चेंज करवा। मैंने वो बोला, कहाँ से किया है, कौन सा शोरूम से किया है? तो मैंने बोला, नहीं शोरूम से तो नहीं किया, मैंने खुद कर लिया। तो बोला, नहीं तो फिर इंजन का वारंटी भी नहीं रहेगा। और बंदा क्या बोलता रहा। मैंने बोला, क्या बोल रहे हो आप? तो आपने बोला था, फिर मैंने उसको बात घुमाया, बोला देखो भाई, आपने तो बोला था 3000 किलोमीटर चलेगा, तो मेरा बाइक का तो अभी 3000 किलोमीटर हुआ ही नहीं है, तो मैं क्यों करूँ? तो बोला, नहीं कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला 3000 होगा, उसके बाद आएंगे तो आपका दिक्कत नहीं होगा। तो बाय द वे, तो उनका यही है, एक तो इंजन ऑयल ही चेंज करता है भाई, सच बोलो तो कोई ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है सर्विसिंग में। पहले बार का सर्विसिंग में मैंने नॉर्मल वाला इंजन ऑयल चेंज करवाया था, और उसमें वही कंप्यूटर वाला टेस्ट करके 120 आसपास लगा के आपका 600 के आसपास लगा था, तो बहुत ही नॉमिनल है। और इस बार भी मैंने किया है, वो डिटेल्स मैं आपको शेयर करूँगा। और नॉट ओनली दैट, यहाँ पे कंप्यूटर टेस्टिंग मैंडेटरी है, और वो करवाना चाहिए नहीं चाहिए वो फ़र्क मुझे इस बार में पता चला। पहली बार में मुझे लग रहा था क्या कर रहा है भाई बंदा, बेकार में आपका 120 रुपया चिपका रहा है आपको। नहीं, ऐसा नहीं है, तो इसका भी ज़रूरी है। तो बाहर से आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ये वाला टेस्टिंग नहीं कर सकते हो। और ये वाला टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, मैं दोनों पेपर को डाल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि मेरा नियरेस्ट जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, और वो एक्चुअली मेरा जो शोरूम है उसका मेन सर्विस सेंटर भी है।
तो ये प्रिंस अनवर शाह होते हुए आपका फिर टॉलीगंज का जो मोड़ आता है, जहाँ से प्रिंस अनवर शाह और टॉलीगंज का जो चार माथा का मोड़ आता है, उससे आपको लेफ़्ट साइड लेना है। और यहाँ पे देखिए प्रिंस अनवर शाह पे बहुत सारा गाड़ी सर्विसिंग का जो नॉर्मली बंदा लोग करता है। यहाँ पे ये बहुत सारा यहाँ पे शॉप है जो रिपेयरिंग का काम करता है बेसिकली। तो यहाँ पे जो ये मोड़ आ गया आपका टालीगंज और ये अनवर शाह का जो मोड़, यहाँ से लेफ़्ट साइड लेना है अगर आप नवीने की तरफ से आ रहे हो तो। फिर और अगर कालीघाट से आ रहे हो तो इधर से ये रास्ता को क्रॉस करके यह सीधा राइट लेना है। मतलब ये चार माथा का मोड़ जो है इसको क्रॉस करके ये राइट लेके इधर से घुस जाना है जाने के लिए आपको। तो ये टॉलीगंज में पड़ता है ये वाला जो शोरूम है। तो बेसिकली शोरूम में पहुंच गया आपका 11 साढ़े 11 बजे के अंदर, साढ़े 11 बजे के अंदर पहुंच गया था। एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो छोटा सा वीडियो है वहाँ पे जो विज़िट करने के बाद मैंने ऐड किया है, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा गाड़ी मैंने जानबूझ के यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोका था ताकि मैं चेक करूँ कि मेरा सेल्फ काम कर रहा है नहीं, क्योंकि उस दिन सुबह ही मैंने किक मार के मेरा बाइक को स्टार्ट किया था और वो भी 2-3 बार। और किक मारने के टाइम ये आप हमेशा याद रखिए, इस बाइक में आपका जो पैडल स्टैंड है, मतलब आपका पैर का जो रखने की जगह है ना, वो जो होल्डिंग का प्लेस है उसको क्या बोलता है पता नहीं मुझे सही से। और वो आपका जहाँ पे आप गियर दबाते हो, पैर को जहाँ पे रखते हो स्टैंड में, वो स्टैंड को आपको बंद करना है तभी आप किक कर पाओगे, नहीं तो वो बार बार जाके उसमें अटक जाएगा और उसमें ना आपको पैर में भी लगने का चांस रहता है। तो अभी तक जिसने भी वो किक को यूज़ नहीं किया है तो एक बार यूज़ करके आप लोग देख सकते हो। तो मेरा घर से लगभग 15 मिनट के आसपास ये सर्विस सेंटर का डिस्टेंस है। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे आ गया और आने के बाद जो जो चीज़ करना है वो आप लोगों को बता दूँगा। एक फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, आपका जो सर्विस बुक है जो आपका जिससे सर्विस मिलता है वो लाना मैंडेटरी होता है, और कुछ लाए या ना लाए वो चीज़ आपको लाना है। फिर आपका गाड़ी की जगह देख के मैंने गाड़ी को पार्क कर दिया और आगे चलिए आपको सारे डिटेल्स देता हूँ। तो मैं पहुंच गया हूं सर्विसिंग सेंटर में। तो यहाँ पे अभी मेरा नंबर है 49 पे, 41 तक डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद मेरा नंबर आएगा, मेरा डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद आपका जब नंबर लगेगा उस बेसिस पे। तो यहाँ पे बहुत सारा बाइक खड़ा है, आप लोगों ने देखा है, सबका प्रॉब्लम है। वो जब सर्विसिंग के लिए नंबर आता है वो एक पेपर्स लेके आता है जिसमें आपका पूरा सब कुछ लिखता है, क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो सब प्रॉब्लम लिखता है। उसके बेसिस पे जॉब कार्ड रेडी होता है और उसके बेसिस पे आपका सर्विसिंग चलता है। तो मैं भी पूछूंगा, अभी मेरा तो आपका इंजन वाला का चेंज के बारे में बोलता है, तो मेरा अभी तक 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। तो 1000 किलोमीटर कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी वो लोग अगर चेंज करना चाहते हैं तो मैं पूछ लूँगा कि 900 ही किलोमीटर चला है, देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो मेरा बाइक थोड़ा कीचड़ विचड़ लगा हुआ था, गंदा था कि और मैंने साफ़ भी नहीं किया था। तो बेसिकली जाना ही है यहाँ पे सर्विसिंग के लिए, इसलिए मैंने क्लीन भी नहीं किया था। यहाँ पे देखिए स्टिकर लगा दिया एक 49 बोल के उल्टा है। तो ये ऐसे ही स्टिकर लगा देगा आपका बाइक में और उसकी बेसिस पे आपको कॉल आएगा। तो उस दिन बहुत भीड़ था बाय द वे, वहाँ पे एक ऐसे जगह में जहाँ पे खाने का कोई कुछ बंदोबस्त नहीं है। सच बोलो तो उस दिन मैं दोपहर में कुछ लंच वंच नहीं किया, 5 बजे तक मैं बैठा था यार, बहुत तकलीफ़ हुआ मुझे। पर फिर कोई नहीं, गाड़ी के सर्विसिंग के लिए ऐसा तो टाइम देना ही पड़ता है। और मेरा देखो तो बाय द वे वो लोग एयर से और पानी के प्रेशर से पूरा इसको क्लीन कर देता है सारा चीज़। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका हो जाता है। तो पहले जिस बंदे को मिलता है गाड़ी का नंबर, मतलब 49 को जो सर्विस करना आता है, तो वो पहले एक बार गाड़ी को चला के देख लेता है, उसको जो जो प्रॉब्लम
जॉब सीट तो मिलता है, उसके बावजूद भी एक बार चला के देख लेते हैं कि और दूसरा कुछ प्रॉब्लम इश्यूज़ है या नहीं। तो पहले ये देखिए एयर से पूरा क्लीन कर देता है इसको, एयर प्रेशर से। तो एयर प्रेशर से क्लीन करने के बाद इसको बहुत ही ज़ोर से साउंड था, इसलिए मैंने साउंड को हटा दिया। एयर प्रेशर से बहुत अच्छे से अंदर का जो भी है क्लीन कर देता है। ये यहाँ से आप उंगली घुसा के या फिर किसी भी कपड़े से आप साफ़ नहीं कर सकते हो, बहुत अंदर छोटा छोटा, ये ऐसे बहुत अच्छा क्लीन होता है। तो इस भैया ने पहले मेरा ये जो सेट है इसको बहुत बारीकी से बहुत आराम से खोला, ओपन किया, क्योंकि ये ना बहुत आपको क्लिप फाइबर के अंदर थोड़ा प्लास्टिक का क्लिप्स है, उसके सेट उस हिसाब से सेट किया गया है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लाइक है। तो उसको बहुत संभाल के खोलना है। बाहर में अगर किसी से भी आप ओपन करना चाहते हो तो बहुत संभाल के खुलवाना है। तो यहाँ पे देखिए वो आरपीएम का जो इशू था, यहाँ पे वो लोग आरपीएम को सेट किया, और आरपीएम सेट करने के बाद, आरपीएम को एडजस्ट करने के बाद फिर वो बैटरी चेक किया मेरा गाड़ी का। आरपीएम एडजस्ट करने के बाद ये सब चीज़ ठीक हो गया। ठीक है, बाकी आपको बाद में मैं बोलता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और नहीं हुआ है। तो बेसिकली बैटरी का जो सेल्फ इशू था उसके लिए वो लोग बैटरी टेस्ट किया, और बैटरी टेस्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत ज़ोर से इंसुलेटर वो घुमा के वो बैटरी का पावर जो है वो चेक कर लिया आराम से। ठीक है, तो ये सारा टेस्ट वो बहुत अच्छे से किया, बहुत बारीकी से किया। नॉट ओनली दैट कि वो उसको बाइक में चढ़ के थोड़ा सा साउंड मिला पीछे का ब्रेक शू से, बोला कि साउंड आ रहा था, इसलिए ब्रेक शू खोल के उसको भी थोड़ा सा इधर उधर करके साइज करके वो फिर से दोबारा लगा दिया, पता नहीं क्या किया। तो बाय द वे एक प्रॉब्लम जो बेसिकली हर सर्विस के बाद आप लोगों को मिलेगा वो है ब्रेक का इशू, क्योंकि वो ऑयल लगा लेता है, मतलब बहुत ऑयल ले लेता है ब्रेक का डिस्क में, तो वो थोड़ा स्किप करता है। उसका भी सॉल्यूशन ये लोगों ने हमको दिया था। तो उस टाइम आपको क्या करना है ना, आपको सर्फ एक्सेल का पानी बनाना है, मतलब सर्फ का पानी बना के इसको थोड़ा कपड़ा लेके हर डिस्क को क्लीन कर देना है अच्छे से, और जो पानी है वो डिस्क के अंदर डाल देना है। जहाँ पे आपका ब्रेक शू भी है वो थोड़ा सर्फ होना चाहिए, मतलब लिक्विड पानी जैसा सर्फ होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा देर के बाद अगर आप पूरा डाल दो पानी, तो उसके बाद हुआ जब वो सूख जाएगा तो वो ब्रेक धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम रहता है, फर्स्ट टाइम भी हुआ था, सेकंड टाइम में भी सेम हुआ था, सेकंड टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था मेरा। तो भाई अभी देखिए इसमें आपका फाइनली जो कंप्यूटर का टेस्टिंग चल रहा है, कंप्यूटर टेस्टिंग में मोटा मोटी 15-20 मिनट लगता है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टाइम जब टेस्टिंग किया था वो सारा चीज़ नॉर्मल आया था, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम आरपीएम वगैरह वगैरह इसमें कोई हाथ नहीं लगा था। तो अभी इसने क्या किया, बंदा ने आरपीएम को सेट किया ताकि मेरा जो इश्यूज़ है वो सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे सेकंड टाइम में आरपीएम बहुत हाई हो गया था। तो देखिए मैं नेक्स्ट इसके बाद में ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो दोनों शीट मुझे मिला, वो रिपोर्ट जो मिला उसको लेके कंपेयर करके, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कंप्यूटर वाला टेस्टिंग ना ज़रूरी होता है। ये अगर आपका सर्विसिंग में टाइम के कर रहे हो ये नहीं, क्योंकि ये मशीन, ये सॉफ्टवेयर का जो फंडा है ये आपको बाहर में कहीं नहीं मिलेगा। तो BS6 में ये थोड़ा एक फंडा है, जो आपका सिस्टम क्या चल रहा है ना चल रहा है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ना ये पकड़ में आ जाता है। चीज़ अच्छा भी है और बुरा है कि आप बाहर से कर नहीं सकते हो, आपको यहाँ पे आके ही चेक करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो सर्विस के बिना, सर्विसिंग के डेट के बिना भी आप ये टेस्ट करवा सकते हो, अगर आप कुछ लगता है कि कुछ उल्टा सीधा हो रहा है आपके बाइक के साथ। तो चलिए ये वाला पार्ट देख लेते हैं। तो अभी फाइनली मैं जो कंप्यूटर वाला सीट है, जो रिपोर्ट आपके हाथ में आएगा, वो वाला पार्ट में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। जो ये आप सोचेंगे करना है या नहीं, मैं 120 रुपया देना है या नहीं। तो बेसिकली जो फर्स्ट टाइम था तब मेरा ये आरपीएम, इंजन का जो स्पीड था, ये सारा एक्चुअली यहाँ पे सारा आपका जो पैरामीटर्स है वो आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ से जो आपका बाइक में जो पैरामीटर्स वो सिस्टम से चेक करता है, उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट आता है। यहाँ पे फर्स्ट आपका सिस्टम का नेम, फिर पैरामीटर्स, और उसके बाद वैल्यू, यूनिट एंड आइडियल, और आइडियल मिनिमम, आइडियल मैक्सिमम शो करता है। तो इसमें आपका टेस्ट के बाद ये 15 से 20 मिनट लेता है। तो वो आपका जो सारा रिपोर्ट चेक करके आपका आइडियल है या नहीं दिखा देता है। अगर आइडियल नहीं होता है
तो आइडियल के में अंदर नहीं आता है। तो क्या होता है वो मेरा जो सेकंड वाला सर्विसिंग हुआ उसमें मुझे पता चला। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग जाते हो सर्विसिंग के लिए, ये 120 रुपया बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े, अगर सर्विसिंग में भी नहीं है तो फिर भी आप कभी कभार जाके ये टेस्ट आप करवा के आ सकते हो, अगर आप सोचते हो कि ना ज़रूरी है। क्योंकि आपका जो BS6 है ना, इसमें ये सारा फीचर्स है जो कि बाहर में ये मशीन नहीं है। तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका RPM हाई है या नहीं है। RPM बहुत ज़्यादा हाई होगा तो ना इसमें आपका इंजन गर्म हो सकता है। तो बेसिकली ये सारा पॉइंट्स है, आप एक बार देख लीजिए। तो पहले मेरा जो फर्स्ट टाइम में RPM था वो 1383 था, 1383 के आसपास था RPM। और अभी जो है वो नेक्स्ट जो सीट आएगा आप देख सकते हो उसमें थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि मैंने बताया था बढ़ाने की रीज़न पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि मेरा वो स्टार्ट इंजन बंद हो जा रहा था एकदम लो में, और आपका क्या बोलता है उसका सेल्फ भी काम नहीं कर रहा था। ये 2-3-4 इश्यूज़ था, इसलिए थोड़ा RPM को वो लोग हाई कर दिया था। तो ज़्यादा नहीं, वो आइडियल के अंदर ही है, लेकिन आइडियल मैक्सिमम के आसपास चला गया है। ये देखिए सेकंड वाला सीट, तो इसमें देखिए 1481 के RPM है, जो कि आपका एकदम 100-500 के आसपास है। तो एक बार मैं देख लूँगा इसको, अगर ये कम हो जाता है तो सही है, ले तो नहीं तो मैं फिर एक बार जाके चेक करवा के आऊँगा। अगर क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंजन इसकी वजह से गर्म हो रहा है ना, इंजन थोड़ा गर्म भी मैं महसूस कर रहा हूँ। तो इंजन इसके गर्म से वजह से हो रहा है या फिर सिटी में 40 की अबव अभी टेम्परेचर है, तो 40 के आसपास या अबव कभी कभी चला जा रहा है। तो इसमें इस दौरान इंजन ऐसे ही गर्म हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, बैटरी वोल्टेज, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारा चीज़ आपका ये आइडियल में होना चाहिए। आइडियल नहीं होता है तो क्या होता है, वहाँ पर ना एक रेट करके मार्क आ जाता है। तो वो लोग टेस्ट करते टाइम मेरा देखा कि RPM बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो वो लोग वो RPM को फिर से घटा के थोड़ा उसको कम कर दिया। तो कम करने के बाद तभी ये रिपोर्ट ओके आया, उसके बाद ही वो लोग उसको स्टॉप किया। तो सारा चीज़ देख लेता है, सारा चीज़ क्लीन हो जाता है, उसके बाद ही यहाँ पे आपका वो कंफर्म करता है। तो RPM हाई हो जाने से क्या होता है ना, आपका इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो सर्विसिंग के बाद ये था अब तक ये सारा सर्विसिंग का डिटेल्स था। तो सर्विसिंग मेरा लगभग 5-5:30 बजे कंप्लीट हुआ और उसके बाद मैं घर आया। तो उसके बाद नेक्स्ट दिन जब मैं गाड़ी लेके निकला तो 2-3 प्रॉब्लम मैं फेस किया। एक उसमें से बड़ा प्रॉब्लम था कि ब्रेकिंग का इशू, ब्रेक एकदम ही नहीं लग रहा था, जो मैंने पहले ही आपको डिस्कस करके बता दिया था। और दूसरा वो चीज़ था कि आपका मैंने जो इंजन ऑयल चेंज किया, ये लोग तो 3000 का टाइम दिया है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उतना देर तक रखना चाहिए इंजन को ऑयल चेंज किया हुआ है, मतलब नहीं किया करके। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है मुझे मेरा कि आप लोग भी मुझे सजेस्ट कीजिए कि कौन सा इंजन ऑयल ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेसिकली मैं तो फुल सिंथेटिक के बारे में ही सोच रहा हूँ, तो वो कौन सा ब्रांड का या फिर कौन सा लेने से अच्छा रहेगा। और आप लोग भी मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं भी थोड़ा देख सकूँगा इसको लेके। तो आज का वीडियो में ये सारा डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर किया, और लगता है कि मुझे लगता है ये सारा जानकारी आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। बाय द वे और भी कुछ क्वेरीज़ है जो कि अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे आप जानना चाहते हो, ऐसे बहुत सारा चीज़ है मॉडिफिकेशन लेके जो बताया था। दूसरा 2-3 चीज़ में थोड़ा मिस कर गया, मुझे बताना चाहिए आप लोगों को। हम लोगों को मॉडिफिकेशन करना है भाई, करेंगे, जो ज़रूरत है गाड़ी में तो लगाना ही है। तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि जब आप सर्विसिंग में जा रहे हैं ना, बहुत सारा चीज़ थोड़ा खर्चा लगेगा, वो आप खोल के रख के जाओ और फिर सर्विसिंग करके लेके आओ। फ्री सर्विसिंग लेना है तो उसके बाद फिर लगा लो, तो ऐसा आप कर सकते हो। और अगर आप इंजन ऑयल चेंज करते हो, वो भी उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से इंजन ऑयल चेंज कर लो और इंजन ऑयल एक ही रखो। मेरा तो कुछ अभी 3rd सर्विसिंग है, वो अक्टूबर में है, तो इसके बीच भी मैं क्या करूँगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। तो कौन सा इंजन ऑयल अच्छा है, मैं लास्टली जो लगाया था सो मोटोल का सेमी सिंथेटिक था। तो अभी सोच रहा हूँ जो भी लगाऊँगा एक ही लगाऊँगा और फुल सिंथेटिक ही लगाऊँगा, चाहे वो 1200-1500 इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ताकि मेरा इंजन अच्छा रहे, क्योंकि गाड़ी का मेन चीज़ ही इंजन है। अगर इंजन बैठ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। नॉर्मली इंजन में कोई इश्यूज़ आता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है। तो फिर भी इसको अच्छे रखने के लिए, स्मूथ रखने के लिए आपको उस हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। और लास्टली मैंने आपको लोगों को बताया था कि चेन का अगर लुपड़ी चेन आप खुद से क्लीन करते हो तो आपको 1000 किलोमीटर के अंदर चेन को भी क्लीन कर लेना चाहिए बाइक का, ठीक है।
तो आज का वीडियो में और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कुछ आप लोगों का क्वेरीज है तो आप लिख दीजिए। और मेरे तरफ से काइंडली आप लोग प्लीज़ जो भी लोग SP160 बहुत दिन से यूज़ कर रहे हो या फिर स्टार्ट किया हो, और जो यूनिकॉर्न यूज़ कर रहे हो, तो अगर वो बंदा कोई आप लोग में से है और आप लोग अगर इंजन ऑयल खुद से चेंज करवाते हो तो कौन सा ये इंजन ऑयल आप लोग यूज़ कर रहे हो और अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, वो मुझे थोड़ा सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, साथ में रहिए। और भी सारा चीज़ है जो डिटेल्स आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करूँगा। और बहुत सारा चीज़ है जो डैशबोर्ड लेके किसी ने मुझे बताया था कि इस डैशबोर्ड का पूरा डिटेल्स डालने के लिए, वो डैशबोर्ड का डिटेल्स भी मैंने को डालना है आप लोगों के लिए। दूसरा एक चीज़ है कि ये सेकंड सर्विसिंग के बाद जो माइलेज आ रहा है उसका भी टेस्ट करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और जो आपका कॉस्टिंग का, सच में बोले तो इसका सर्विसिंग का कॉस्ट बहुत ही कम है। फर्स्ट सर्विसिंग में मैंने पहले भी कहा, मेरा नॉर्मल वाला इंजन ऑयल चेंज किया था जिसमें 450 के आसपास लगा था, और 120, ये लगभग आपका 650 के आसपास सब कंप्लीट हो गया था। और इस बार मुझे फुल सिंथेटिक लगाया जिसका कॉस्ट है 750 के आसपास GST लेके, और 120 एडिशनली जो होता है। तो ये दोनों ही खर्चा हुआ और कुछ खर्चा हुआ नहीं मेरा। तो बाय द वे, तो साथ में रहिए, बहुत सारा वीडियो आने वाला है। और आप लोगों का कुछ क्वेरीज है तो डाल दीजिए यहाँ पे, और मुझे भी हेल्प कीजिए ये इंजन ऑयल वाला बात पे। और मैं जो लोग बोलपुर का वीडियो देख चुके हो उन लोगों के लिए बोलता हूँ मैं सॉरी कि अभी तक रिटर्न वाला वीडियो अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाया, बिकॉज बहुत टाइम का प्रॉब्लम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।